सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अगेन मुकुल। सो आज जो है 8 अप्रैल है और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। हाँ, अभी रात है। सो आज मैंने आज नहीं मतलब 6 अप्रैल को इसका टेस्ट दिया था PW का, जिसमें मुझे 466 मार्क्स है। फिज़िक्स में 59, केमिस्ट्री में 125 एंड बायो में 282। ये पेपर का लेवल मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इजी लगा मुझे, बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है उनका हो जाएगा। मैंने नहीं पढ़ा हूँ, सिंस मेरा फिज़िक्स का 12th का रिवीजन बचा है और केमिस्ट्री में भी मेरा बहुत अच्छा खासा बचा है रिवीजन, इसलिए मुझे कम है। पर मैं बात करूँ पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा ईजी था। मुझे तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं नीट के लेवल से भी नीचे ना हो। मतलब और ये वाला टेस्ट का PDF ना मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा हो, तो प्लीज़ आप लोग देना और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कैसा लगा आपको पेपर का लेवल। आई थिंक कि नीट के लेवल से भी नीचे था, इतना इजी नहीं आता है नीट का पेपर, आई डोंट थिंक सो। ये दिखा रहा हूँ मैं, ये मेरा पेपर है और मेरा अप्रैल मंथ का भी प्लान मैं शो करने वाला हूँ आप लोगों को, इसीलिए वीडियो बनाया मैंने और सोचा साथ ही में पेपर भी दिखा दूँ। सो दिस इज़। और बायो में मेरा जो है, मैंने प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा है ढंग से, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है और रेस्पिरेशन नहीं हुआ है। सो देख सकते हो। और एनालिसिस कैसे करना है, इस टाइप का कर सकते हो एनालिसिस कि पहले अपना पेपर सॉल्व कर लो। अब जिनका मतलब ज़्यादा मार्क्स आ रहे वही इस टाइप का एनालिसिस करना कि मतलब कौन सा चैप्टर आपका रॉन्ग है। सो जैसे कि देखो, मैंने अभी फोटोसिंथेसिस मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी बचा है मेरा रिवीजन में, मतलब बहुत सा मेरा बचा है, बट प्लांट फिजियोलॉजी फिर भी नहीं आता, मुझे भूल जाता है। सो देखो, फोटोसिंथेसिस के मेरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, मॉर्फोलॉजी के 2। ओ माय गॉड, मॉर्फोलॉजी मतलब दिमाग से निकल ही जाता है, कितने भी बार रिवाइज करो। मेरा मॉर्फोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ना, मतलब लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तभी रहता है वो, फिर कुछ समय के बाद जल्दी से भूल जाता है। मॉर्फो ऐसा चैप्टर है, सो इसको फ्रीक्वेंट रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो फोटोसिंथेसिस में 4 गलत हुए हैं, मॉर्फो में 2, सेक्सुअल प्लांट में सिली मिस्टेक है। सो या केमिकल कोऑर्डिनेशन भी रिवाइज नहीं हुआ है, सो इसके 2, रिप्रोडक्शन में 1, ये भी रिवाइज नहीं हुआ है कई समय से, ह्यूमन हेल्थ में 2 एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 1 हुआ है। साथ ही में ये तीनों सिली मिस्टेक्स है। सो या ऐसे आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन बोलता हूँ, पेपर एनालिसिस अपना इस टाइप से करना चाहिए। अगर आपके मार्क जो है 250 से ऊपर आ रहा है, आपको पता चलना चाहिए कि मतलब कहाँ पर आपका गलती हो रहा है। और साथ ही में केमिस्ट्री का पेपर तो मुझे इतना ईजी लगा, कैलकुलेशन वाले बेस्ड कुछ भी ऐसे मतलब क्वेश्चन ही नहीं थे केमिस्ट्री में। फिजिकल में मतलब ऐसे कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन थे ना, वो थे ही नहीं। अब यहाँ पर ये मेरा इसका रिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सिंपल फार्मूला लग रहा है 7 वीक एसिड और वीक बेस के pH का निकालने के लिए, दैट इज़ 7 + ½ pKa - pKb। यहाँ पर ये फार्मूला लग रहा है यहाँ पर। और ये वाला मेरे को बहुत मतलब मैं हर बार भूल जाता हूँ। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप जो है, यहाँ पर अल्किन टूट जाता है, अल्किन का बॉन्ड, और यहाँ पर OH लग जाता है एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। सो इसका ये आएगा आंसर। और यहाँ पर भी मैंने जो है साइन में मिस्टेक कर दिया, मुझे लगा कि इसका जो है पता नहीं मैंने मिस्टेक कर दिया है वो। सो और ये भी केमिकल काइनेटिक्स में। सो इसमें मेरे जो है फिजिकल में 7 गलत हुए हैं, इनऑर्गेनिक में 2 हुए हैं, ये एक सॉल्ट एनालिसिस है 1+1 मतलब, और ऑर्गेनिक में 3। आई गेस यहाँ पर इनऑर्गेनिक के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे। ये मुझे पेपर का लेवल ना बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा। आई मीन इतना इजी तो नहीं आता है, क्योंकि मैंने बिना मतलब केमिस्ट्री मेरा ढंग से नहीं हुआ है और 125 मार्क्स आए, मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं है, पर मेरे लिए तो ज़्यादा है। पहली बार मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स है केमिस्ट्री में, तो पेपर का लेवल मुझे काफ़ी इजी लगा। इनफैक्ट फिजिक्स भी बहुत ईजी था, जिन लोगों ने पढ़ा है ना उनको बहुत आसानी से आ जाएगा। फिजिक्स में मैं ऐसे कर रहा हूँ एनालाइज कि 11th के कितने गलत हुए हैं और 12th के। सिंस 12th मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, सो 12th के 21 गलत है और 11th के 7। और मैंने अटैम्प्ट कितने किए थे, 17 + 9, जिसमें से 17 राइट हुए हैं और 9 रॉन्ग हुए और लेफ्ट 19 है। सो इस प्रकार से आप लोग अपना पेपर एनालिसिस कर सकते हो। और मैं बताऊँ तो आपने मिस्टेक बुक गाइस जो मेरे चैनल पे है उनको मैंने इसके पहले भी मिस्टेक बुक दिखाया है। सो मिस्टेक बुक बनाना इज़ अ मस्ट। ये पेपर का लेवल इतना मतलब इजी तो था, पर इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब नीट में आ सकते हैं ऐसे नीट रेलेवेंट क्वेश्चन थे कुछ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला। मतलब आप लोग भी ज़रूर देना। ये जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा है, ये पेपर देना और मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में स्कोर बताना। मुझे पता है यहाँ पर जो लोगों का स्कोर अभी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है ना, इनफैक्ट मेरा भी 400 के ऊपर नहीं बढ़ता। एलन के पेपर में या कोई भी अच्छे पेपर में मेरा 400 के ऊपर जा ही नहीं रहा स्कोर, बट इस पेपर में मेरा 466 गया है। और अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे,
ठीक है। सो आप लोग ज़रूर इस पेपर को अटेम्प्ट करना। फिज़िक्स का मुझे अच्छा लगा पेपर, 11th का, मतलब मैंने 11th का ही अटेम्प्ट किया है ना, क्योंकि 12th का तो मुझे आता नहीं है। और ये मैंने मिस्टेक बुक में अपने लिख लिए हैं, जो भी मेरे रॉन्ग हुए हैं वो। सो और हाँ, अभी अप्रैल मंथ का प्लान शो करता हूँ। ये नहीं है। और गाइस मैं FTS भी दे रहा हूँ, ऐसा मत सोचना FTS देना बंद कर दिया मैंने। 3 FTS दे दिए हैं और 4th FTS कल दूंगा मैं शायद। और क्यों इतना लेट हो रहा है, 10-10 दिन का गैप आ रहा है, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन, अभी भी नींद नहीं छूट रही। इतनी नींद आती है मुझे, दोपहर में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना। सो मैंने आज ढेर सारी कॉफ़ी पिया, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कॉफ़ी पिया हूँ अभी रात में। और मैं इनफैक्ट कल दोपहर में भी मैं बहुत कॉफ़ी पीऊँगा, क्योंकि अब बिल्कुल नहीं सोना है। सोया एंड ये मेरे को 12th का पूरा फिजिक्स रिवाइज करना है। मेरा एक भी फिजिक्स नहीं हुआ है 12th का रिवीजन, जिसके कारण मॉक टेस्ट में काफ़ी कम मार्क आ रहे हैं। सो ये पूरा रिवीजन करना है। इनफैक्ट मेरा सॉल्ट एनालिसिस पेंडिंग है और वे ऑप्टिक्स मेरा अभी तक नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर लिखा हूँ, पर उसके जो नोट्स है वो अभी तक नहीं पढ़े हैं। सो वो करना है। सो अप्रैल मंथ का प्लान दिखा रहा हूँ। ये OMR थी, इसी के ऊपर मैंने लिखा है अप्रैल मंथ का प्लान। सो मैंने जो है अपना प्लान 16 अप्रैल से मतलब बनाया है। 15 तक का समय जो है मैंने इन सबको दिया है, ताकि मैं एक बार डिटेल में रिवीजन कर सकूं। 15 अप्रैल तक मेरा जितना होगा उतना करूंगा, और फिर उसके बाद भी जितना बचा रहेगा इसके साथ ही साइड बाय साइड करते रहूँगा। अगर इसके बाद करने के बाद अगर टाइम बचा मेरे पास, तो इसको भी मैं फॉलो करूँगा। समझ रहे हो ना, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब 15 अप्रैल तक ये सारा कुछ करने की कोशिश करूँगा, और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर ये टारगेट्स पहले कंप्लीट करेंगे, फिर ये मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, और ये जो बचे रहेंगे उसको इनके साथ कंप्लीट करूँगा। और ये बहुत अच्छा प्लान है। अगर आपको ये प्लान चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेजूँगा, अगर आपको चाहिए तो ही बताना, मतलब वरना मैं फालतू में बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ पर मैं सिर्फ टेस्ट भेजता हूँ। सो अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना। मैं चिट्टी चैट ग्रुप है जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं ऐसे ही डाउट्स वगैरह का या कोई भी चीज़ का, तो मैं वहाँ पर ये प्लान भेज दूँगा आपको। और ये देखो, ये मेरा प्लान है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच समझ कर नहीं बनाया मैंने, पर बना दिया। अब देखो, सो सबसे पहली बात है, डोंट स्लीप अंटिल योर टारगेट्स गेट्स कंप्लीटेड। मतलब सोना नहीं है। मेरे को इतनी प्रॉब्लम है नींद की, मैं इतना नींद आता है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूँ इसलिए सो रहा हूँ, मुझे जेन्युइनली इतना नींद आता है, बहुत ज़्यादा दोपहर में इतना नींद आता है, और रात में भी। और मेरा दिमाग काम नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि नींद आ रहा है सो फिर भी दिमाग काम कर रहा है, मेरा दिमाग ब्लैंक आउट हो जाता है, दिमाग ही नहीं काम करता, मतलब नींद आना एक बार शुरू हुआ तो। ठीक है। सो मैंने लिखा है यहाँ पर, जस्ट लास्ट फेज है, इसे कैसे भी कर लो, आगे लाइफ विल बी सेट। सो मैंने खुद को मोटिवेट करने लिखा है। सो या मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ ये प्लान। ये 4 मई तक का है पूरा, 16 से। तो 16 को है पूरी 11th की बायो कंप्लीट करना। इसके पहले तक मैं सारा कुछ करने की कोशिश करूँगा, और अगर मेरा एक दिन में ये हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो बचा रहा वो करूँगा मैं। ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि ये लिखा है तो सिर्फ यही करना है, इसके साथ टेस्ट भी देने हैं और जो आपका पहले का वर्क है वो भी करना है। ठीक है। सो या 16 को 11th की फुल बायो करनी है, 12th को 16 अप्रैल को 11th की फुल बायो, 17 को 12 की फुल बायो, 18 को कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके साथ साथ कुछ और भी करना है, सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब जो तुम्हारा बैकलॉग है या जो पहले का काम है वो भी करना है इनके साथ साथ। ठीक है। पर फर्स्ट प्रायोरिटी है। देन 19 अप्रैल को कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस मार्क्ड PYQs जो मैंने मार्क किए हैं वाले PYQs। देन 20 को कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस मार्क्ड PYQs। देन 21 को 11th फिजिक्स कंप्लीट मतलब मैं अभी सिर्फ शॉर्ट नोट्स करूँगा, जो फॉर्मूले है सिर्फ मतलब वही करूँगा। 22 को 12th की फिजिक्स कंप्लीट करूँगा। 23 को केमिस्ट्री के मार्क PYQs करूँगा फिजिकल के, क्योंकि यहाँ पर नहीं किया है। सो 23 को केमिस्ट्री के मार्क PYQs, 24 को फिजिक्स के मार्क PYQs 11th के, एंड 25 को फिजिक्स के मार्क PYQs 12th के। सो देख सकते हो एकदम मैंने खुद बर्डन लेके नहीं किया, क्योंकि इसके साथ साथ हमें जो अपने वीक चैप्टर्स है या जो हमें फुल सिलेबस टेस्ट है उनको भी मैनेज करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब ऐसा खूब नहीं लिखा है कि मतलब एक ही दिन में कर लो, ऐसा नहीं किया है। मतलब बाकी चीज़ों के लिए भी समय मिलना चाहिए, इस हिसाब से मैंने किया है। फिर 26 को है सिर्फ नीट 2024 का पेपर, उसको एनालिसिस करना उसका, एंड कुछ और चीज़ें करना जो भी ज़रूरी है। 27 को नीट 2023 का पेपर दूंगा मैं। देन 28 को वीक चैप्टर्स
जो यहाँ पर से मेरे वीक रहेंगे और जो इसके पहले जितने भी सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा उनमें जो वीक चैप्टर्स या मुझे जो चैप्टर्स वीक लगते हैं, जैसे कि मेरा जो है ना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर मेरे को पसंद नहीं है और ये मेरा वीक है। साथ ही में जो आप लोगों को ईजी लगते हैं चैप्टर्स, जैसे कि EMI हो गया, EMW हो गया, AC हो गया ना, ये चैप्टर्स 12th की फिजिक्स ना मेरी वीक है, तो उन ऐसे चैप्टर्स का मेरे को यहाँ पर रिविजन करना है। सो मैं वन शॉट या क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ ऐसा करूँगा इस दिन। देन यहाँ पर जो है हमारा इतने दिनों में जो है पहली बात तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है। देन यहाँ पर सेकंड टाइम यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करना है हमें, जहाँ पर 29 को हम कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे। 11th एंड 12th की नहीं लगता है ज़्यादा समय, अगर आपने इसके पहले पढ़ रखा है ना तो नहीं लगता है, और अगर आप पूरा दिन दोगे ना तो हो जाएगा कंप्लीट। और आपको ऐसा एकदम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है ना, ऐसे ऊपर ऊपर जो सीट गो थ्रू करो, मतलब नज़र के आंखों के सामने आना चाहिए, क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे ना तो आपको यही जो लाइन्स है वो आपके दिमाग में ऐसी मतलब आनी चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ पर लिखा था, इस पेज पर ये लाइन थी, ऐसा दिमाग में आता है। सो गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो और समय भी बहुत पास आ गया, देखो 29 अप्रैल आ गया, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। सो इस समय अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी दोगे, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करोगे 29 के बाद, सो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर 29 को कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन है, 11th प्लस 12th। देन 30 को है कंप्लीट फिजिक्स 11th प्लस 12th। 1 मई को है कंप्लीट ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन, क्योंकि एक साथ NCERT उतना सारा हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने फिजिकल लिखा है और ऑर्गेनिक लिखा है। एंड 2 मई को है इनऑर्गेनिक का रिवीजन, और यहाँ पर फाइनल मॉक टेस्ट दूंगा मैं एक, मतलब इनके बीच में भी कहीं ना कहीं दूंगा मैं, पर ये 2 मई के बाद मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, बस 2 मई को लास्ट मॉक टेस्ट रहेगा मेरा। 3 मई को मैं अपनी मिस्टेक बुक अच्छी से देखूंगा, एक बार गो थ्रू करूंगा कि कौन से मिस्टेक है मेरे, क्या है क्या नहीं किया है, और वीक चैप्टर्स का मैं गो थ्रू करूंगा एक बार फिर से। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स वीक है तो मैं उन्हें फिर से एक बार गो थ्रू करूंगा, और फॉर्मूलाज देखूंगा। बायो में कुछ चैप्टर्स वीक लग रहे हैं, जैसे कि मॉर्फो या प्लांट फिजियोलॉजी या फोटोसिंथेसिस, तो कुछ उन चैप्टर्स को मैं गो थ्रू करूँगा 3 मई को एंड फॉर्मूलाज करूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद 4 मई को हमारा पेपर है। तो ऐसा कुछ प्लान था मेरा, और आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान बनाया है मैंने, अब बस इसको एग्जीक्यूट करना है। अब मुझे नहीं पता मैं इसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाऊँगा या नहीं, बना तो लिया है, बनाना प्लान करना इजी होता है, पर एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सो इस प्लान को तो एग्जीक्यूट करना ही होगा कैसे भी करके, वरना इस बार भी ऐसा ना हो कि ड्रॉप लेने की नौबत आ जाए, और अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं नेक्स्ट ड्रॉप लूँ। सो यही बताना था गाइज़ मुझे। अगर आपको ये प्लान चाहिए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसे दूसरे ग्रुप पे, अपने जो टेलीग्राम पे चिट्टी चैट ग्रुप मैंने बनाया है जहाँ पर हम बातें करते हैं, वहाँ पर मैं इसको शेयर करूँगा, ठीक है। सो यस, और अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे ना, सो आई थिंक आपके भी बहुत से नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट के 15 दिनों में 2 बार रिवीजन कर रहे हैं, और साथ ही में हमारा साइड बाय साइड जो चल रहा है वो तो कर ही रहे हैं, साथ में 2 बार रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये आप लोगों के लिए भी। सो आप मेरे प्लान को ज़रूर फॉलो कर सकते हो, और मेरा नहीं हुआ है क्लियर, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, जस्ट कुछ बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये था गाइस, और मिस्टेक बुक बनाना ना भूले, अभी भी समय है, अभी फुल सिलेबस मॉक काफ़ी सारे आप दोगे ना, सो मिस्टेक बुक ज़रूर 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 बनाना, बहुत अच्छा है ये मिस्टेक बुक, ठीक है। मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है इससे, मतलब हेल्प तो मिल रही है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं फिर भूल जाते हैं, पेपर देखा, सोल्यूशन देखा उसका, अरे हाँ इसको ऐसे करना है, फिर नेक्स्ट मॉक आई फिर भूल गए। सो ऐसे नहीं करना है आपको, उसको लिख के रखो ताकि फिर याद रहे आपको कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। सो ये था गाइस आज का वीडियो, मुझे बताना आपको कैसे लगा, और आपका मुझे स्कोर ज़रूर बताना फुल सिलेबस में कितना रहा है, और अगर आप मुझे कुछ गाइड करना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर गाइड करना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स जिन्होंने भी किया है, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर। हार नहीं मानिए गाइस, ये लास्ट फेज है, ये भी कट जाएगा, हम कर सकते हैं। मेरे खुद के इतने मार्क्स नहीं आ रहे, बट स्टिल आई एम नॉट लूजिंग होप। सो हम करेंगे एंड हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट डू इट, जितना हो सकता है मैक्सिमम अपने आप को पुश करने की कोशिश करो। मैं भी खुद को पुश करने की कोशिश करूँगा। कल मैं दोपहर में नहीं सोऊंगा, और दोपहर में मतलब आज ही, मतलब 12 बज गए हैं, सो दोपहर में नहीं सोना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, पर मैं नहीं सोऊंगा कल, मतलब नहीं सोऊंगा, ठीक है। सो let's do this guys, let's crack this together. Bye bye.